नमस्कार, मैं हूं राम नरेश यादव और आप देख रहे हैं हालात इंडिया। साथियों, आज इस एपिसोड में हम आपको वो जानकारी देना चाहते हैं जो हमारी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने में हमारी मदद करेगी। यदि देश के हालात बिगड़े हैं तो सुधरेंगे भी, और उन हालात को सुधारने का दायित्व किसी सरकार, संस्था या व्यक्ति विशेष पे ना होकर हम सबका सामूहिक दायित्व है कि हम उनको मिलके सुधारें। साथियों, एक कहावत है कि बगैर मरे स्वर्ग का रास्ता दिखाई नहीं देता है, और यदि हम स्वर्ग पे जाना चाहते हैं तो हमें स्वयं ही मरना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि यदि हम अपना स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं, अपने देश का स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें स्वयं प्रयास करने पड़ेंगे। किसी के सहारे ऐसा होने वाला नहीं है। यदि हम सब मिलकर इस परिस्थिति का मुकाबला करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है और हमें सफल होने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। आपको याद है, आपने धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया है। हमारे सनातन धर्म में गीता नामक ग्रंथ में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा। इतना ही नहीं साथियों, हमारे फिल्मकारों ने एक फिल्म बनाई थी, उसमें भी एक गाना आता है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हमारा कर्तव्य कर्म करने का है। हम कर्म करें तो हमें फल निश्चित ही मिलेगा। कोई व्यक्ति किसी कार्य को, किसी मिशन में सफलता पाने का प्रयास करे और वो सफल ना हो, ऐसा नहीं होता। साथियों, हमारे देश की 80% आबादी गांव में रहती है, और गांव का हिसाब किताब ये है कि कृषक वर्ग हमारा देश में सबसे ज़्यादा है। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि से ही इसका विकास हो सकता है, लेकिन हमने, हमारी सरकारों ने, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, हमारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सबने अब तक कृषि को प्रश्रय न देकर सिर्फ और सिर्फ उद्योगों के रास्ते, प्रगति का रास्ता अख्तियार किया, जिसमें हम सफल नहीं हो पाए। इस लॉकडाउन से हमारे उद्योग बंद हो गए, हमारे व्यापारिक संस्थान बंद हो गए, हमारे आवागमन की सारी गतिविधियां बंद हो गई, और इतना ही नहीं, देश में कोई भी आर्थिक गतिविधि ऐसी नहीं है जो रनिंग अवस्था में हो। सब कुछ जब ठप्प पड़ा है तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का गड़बड़ाना स्वाभाविक है। साथियों, उसमें किसी सरकार या व्यक्ति विशेष की गलती नहीं है, गलती हमारी भी है। हम वैश्विक धारा में, होड़ में बह गए, अपनी सभ्यता को हमने भुला दिया और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भाग गए। खेती हमारे यहाँ अपनी खाद पानी से होती थी। किसान स्वयं खाद तैयार करता था, स्वयं बीज डालता था, उसमें पैदावार देता था। लेकिन हमको इन उद्योगों ने बताया, जब इनके रासायनिक खादों के कारखाने लगे, इन्होंने बताया कि इस खाद का प्रयोग करें आप तो आपकी उपज बढ़ जाएगी, पैदावार ज़्यादा मिलेगी, किसानों का स्तर सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान ने रासायनिक खादें जो खरीदी हैं, उनसे उद्योगों का फायदा हुआ, उद्योग माला माल हो गए। किसान उस रासायनिक खाद के कर्जे में दब गया, और उसने भले ही पैदावार अधिक ली, उसकी उपज का उसे अधिक लाभ मिला, लेकिन विपणन में फेल हो गया। किसान अनाज पैदा तो कर लेता है, लेकिन वो बेच नहीं पाता।
जब बेचने जाता है तो उसको उसकी लागत का भी पैसा नहीं मिलता है। इसका मुख्य कारण ये है कि आज तक किसी सरकार ने किसानों को प्रश्रय दिया ही नहीं और किसान ने स्वयं प्रयास किए नहीं। इसमें गलती ऐसा नहीं सरकार की हो, किसान की भी गलती है, उसने स्वयं प्रयास किए ही नहीं। उसने अपने बच्चों को ऐसा नहीं पढ़ाया लिखाया, लेकिन वे बच्चे शहरों में नौकरी करने भाग गए। उन बच्चों को किसान अपने कामों में हाथ बटाने के लिए रोकने में सफल रहा। यदि वही बच्चे आज किसानों के पास होते तो किसान पैदा करता, उसके बच्चे उसके माल को बेचते, और जब विपणन व्यवस्था हमारी कमजोर हो गई तो किसान की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। जब किसान की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई तो चूंकि किसान की संख्या भारत में 80% है तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर। साथियों, आज किसानों के बच्चे जो गांव छोड़ के शहरों में चले गए थे, अब वो सब शहरों से गांव की तरफ आ गए हैं। गांव हमारे श्रम शक्ति से संपन्न हो गए हैं। अब गांव को अपनी प्रगति के प्रयास करने पड़ेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जिस कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी, उसका मुख्य कारण हमारे शहर हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी बीमारी गांव से नहीं फैली। जितने भी भयंकर बीमारियां हैं, संक्रामक रोग हैं, चाहे एड्स का हो, डेंगू हो, कोरोना हो, स्वाइन फ्लू वगैरह वगैरह, जितनी बीमारियां हैं सब शहरों से फैली। और कोरोना का भी पूरे विश्व में भले ही तहलका मच गया हो, लेकिन भारत के 80% गांव आज भी सुरक्षित हैं। और कोरोना जैसे 50 वायरस और भी आ जाएं तो भारत की 80% आबादी किसी भी वायरस के संक्रमण से सदैव सुरक्षित रहेगी। अब सुरक्षित हैं हम, सुरक्षित रहेंगे। इस सुरक्षित रहने के लिए हमें अब आगे और क्या प्रयास करने पड़ेंगे, इस पे सोचना है। सुरक्षित हम कैसे रह सकते हैं? हमारे किसानों को चाहिए कि अब रासायनिक खादों का पीछा छोड़ दें और जैविक उत्पादन प्रारंभ करें। ऑर्गेनिक खेती से जब हमारे अनाज, फल, सब्जी या औषधियां पैदा होंगी, उनसे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत मजबूत होगी और इतनी मजबूत हो जाएगी कि एक कोरोना नहीं, ऐसे 10 कोरोना आ जाएं और उनके संक्रमण का हमारे देश की आबादी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथियों, जहां तक सरकार का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री ने एक 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। अच्छी बात है, घोषणाएं होती रहती हैं। उन्होंने भी घोषणा कर दी, अगले दिन से ही हमारी वित्त मंत्री ने उसका बंटवारा शुरू कर दिया। आप देखें, विडंबना देखें कि हमारे देश की 80% आबादी तो रहती है गांव में और वो आधारित है खेती किसानी पे। उसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने मात्र 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया, जबकि सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों के लिए 3.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया। वहां उन उद्योगों में आजकल ना तो श्रमिक हैं, ना कच्चा माल है, ताला लटक रहा है, उद्योग बंद हैं और अभी कुछ दिन और तक बंद ही रहेंगे। इस 80% आबादी को अब सरकार के भरोसे रहकर काम नहीं करना है। यदि 20 लाख करोड़ भी मिल जाता तो भी भला होने वाला नहीं, क्योंकि वो एक कर्जा होता। आप ये देखेंगे 1 लाख करोड़ का पैकेज 100 करोड़ जनता के लिए कितना लाभकारी हो सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। तो उस पैकेज का सहारा ना लेके किसानों को अब स्वयं के प्रयास करने होंगे। अब उनके पास विपणन की व्यवस्था हो गई है, उद्योगों में काम करने वाले अनुभवी उनके बेटे आ गए हैं और उनको सरकारी सहायताओं की ना करके उत्पादन, परिष्करण और वितरण सारी व्यवस्थाएं अपने हाथ में लेनी होंगी। तभी किसान मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी
और हम न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे बल्कि विदेशों को इसका निर्यात भी कर सकेंगे, जिससे हमको बहुत अच्छी विदेशी पूंजी मिलेगी और हमारा स्तर सुधर हो जाएगा। साथियों, इसी तरह की जानकारियों के लिए हम प्रयासरत हैं और प्रतिदिन आपको कृषि, किसानी और गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने संबंधी जानकारियां देते रहेंगे। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारी विचारधारा से सहमत हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लाल बटन है, लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसे दबाएं, हमारा उत्साहवर्धन करें। और कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।